अगर आप भी दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन पैसा हाथ में टिकता नहीं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो टेक्निक आज मैं बताने वाला हूं, उसी टेक्निक को रतन टाटा, एलन मस्क, धीरूभाई अंबानी और वॉरेन बफेट अलग अलग रूप में अपनाते रहे हैं। एक सवाल आपसे, अगर मेहनत से ही अमीरी आती तो सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा थके हुए क्यों नहीं होते? सच ये है कि अमीर लोग मेहनत नहीं, सिस्टम बनाते हैं। धीरूभाई अंबानी के पास ना पैसा था ना पढ़ाई, फिर भी उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिसने भारत का सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। रतन टाटा ने पैसा कमाने से पहले विश्वास और सोच बनाई। एलन मस्क ने नौकरी नहीं खोजी, उन्होंने भविष्य बनाया। और वॉरेन बफेट आज भी कहते हैं, अगर आप सोते वक्त पैसा नहीं कमा रहे तो आप पूरी जिंदगी काम करते रह जाएंगे। इस ऑडियो बुक में मैं आपको वही एक सोच और वही टेक्निक बताने वाला हूं जो आम आदमी को असाधारण अमीर बना देती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो आप वही गलती दोहराएंगे जो 95% लोग करते हैं। क्योंकि अमीर बनने का रास्ता बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर से शुरू होता है। तो आखिर तक सुनिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच बदल सकता है। अमीरी की शुरुआत दिमाग से होती है। अगर अमीर बनना सिर्फ मेहनत से होता तो आज सबसे अमीर वही लोग होते जो सबसे ज्यादा थके हुए होते। लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। अमीर लोग अलग मेहनत नहीं करते, वो अलग तरीके से सोचते हैं। धीरूभाई अंबानी एक छोटे से पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उनके दिमाग में नौकरी नहीं थी, उनके दिमाग में एक सिस्टम था। वो जानते थे कि अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ इनकम नहीं, पूरी सोच बदलनी पड़ेगी। यही सोच रतन टाटा के अंदर भी दिखती है। उन्होंने कभी पैसा को लक्ष्य नहीं बनाया, उन्होंने वैल्यू और विजन को चुना। और जब आप वैल्यू बनाते हो तो पैसा खुद आपके पीछे आता है। अधिकतर लोग जिंदगी भर बस ये सोचते रहते हैं कि पैसे की कमी है, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं, आप जैसा सोचते हो पैसा वैसा ही व्यवहार करता है। गरीब सोच हमेशा सवाल करती है, ये कैसे होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अमीर सोच कहती है, मेरे पास दिमाग है और यही काफी है। एलन मस्क के पास भी शुरुआत में कोई बड़ी पूंजी नहीं थी, लेकिन उनके पास भविष्य देखने की ताकत थी। उन्होंने नौकरी ढूंढने के बजाय समस्या ढूंढी और समस्या का समाधान बनाकर दुनिया बदल दी। अमीरी की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती, अमीरी की शुरुआत उस फैसले से होती है जहां आप कहना बंद कर देते हो, मेरे बस की बात नहीं। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हो जाती है। क्योंकि पैसा उन्हीं के पास जाता है जो पहले अपने दिमाग को अमीर बनाते हैं। मेहनत नहीं, सिस्टम आपको अमीर बनाता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को थक कर लौट आते हैं, और फिर भी पैसा कभी पर्याप्त नहीं होता। इसका कारण मेहनत की कमी नहीं है, कारण है सही सिस्टम की कमी। अगर मेहनत ही अमीरी की गारंटी होती तो मजदूर सबसे अमीर होते। लेकिन सच ये है कि अमीर लोग मेहनत से पहले सोचना सीखते हैं। धीरूभाई अंबानी ने भी सबसे पहले यही समझा था कि नौकरी करने से जिंदगी चल सकती है, लेकिन अमीर नहीं बना जा सकता। इसलिए उन्होंने ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाया जो उनके बिना भी चलता रहा। वॉरेन बफेट आज भी कहते हैं, अगर आप ऐसा सिस्टम नहीं बनाते जो आपके सोते वक्त भी पैसा कमाए, तो आप पूरी जिंदगी काम करते रह जाएंगे। यही फर्क है इनकम और सिस्टम में। नौकरी आपको पैसा देती है, लेकिन सिस्टम आपको आजादी देता है। एलन मस्क किसी एक घंटे का पैसा नहीं कमाते, वो फ्यूचर के लिए सिस्टम बनाते हैं। उनका हर बिजनेस एक ऐसा ढांचा है जो सालों तक वैल्यू पैदा करता है। आपको भी यही सवाल खुद से पूछना है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो मेरे बिना भी चलता रहे? शायद वो एक यूट्यूब चैनल हो, एक डिजिटल स्किल हो, एक छोटा सा बिजनेस हो, या कोई ऐसी आइडिया जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। याद रखो, अमीर लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वो खुद मौका बनाते हैं, और वही मौका धीरे धीरे सिस्टम में बदल जाता है। जब तक आप सिर्फ मेहनत पर भरोसा करते रहेंगे, आप समय बेचते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने डॉक्टर सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, उसी दिन से पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। सोच बदली तो किस्मत बदल गई। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि पैसा उनके लिए नहीं बना,
कि अमीरी सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होती है, लेकिन यही सोच उनकी सबसे बड़ी गरीबी बन जाती है। वॉरेन बफेट कहते हैं, आप जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो खुद पर है, क्योंकि पैसा पहले दिमाग में आता है, फिर जेब में। गरीब सोच हमेशा डर से चलती है। डर असफलता का, डर लोग क्या कहेंगे, डर पैसा डूब जाने का। लेकिन अमीर सोच सवाल पूछती है, अगर ये सफल हो गया तो? रतन टाटा ने कई बार नुकसान उठाया, आलोचना झेली, लेकिन उन्होंने कभी सोच को छोटा नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि बड़ी सोच ही बड़े नतीजे लाती है। एलन मस्क ने जब कहा कि इंसान मंगल ग्रह पर जाएगा तो लोग हंसे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को लोगों की हंसी से छोटा नहीं किया। आज वही सोच दुनिया बदल रही है। आपका दिमाग एक फैक्ट्री की तरह है, जैसे सोच अंदर डालते हो वैसा ही जीवन बाहर निकलता है। अगर आप रोज यही सोचते रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो दिमाग रास्ते ढूंढना ही बंद कर देगा। लेकिन जिस दिन आपने कहना शुरू किया, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, उसी दिन आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, कोई सिस्टम, कोई स्किल, कोई आइडिया काम नहीं करेगा। सोच बदली, डर कम हुआ, और यहीं से अमीरी की असली यात्रा शुरू हो जाती है। नॉलेज और स्किल ही असली पूंजी है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, और दूसरे वो जो कहते हैं मैं सीख सकता हूं। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा कभी परमानेंट नहीं होता, लेकिन नॉलेज और स्किल हमेशा साथ रहती है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग पर करते हैं। वॉरेन बफेट आज भी रोज घंटों पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक सही डिसीजन सालों की कमाई तय कर देता है। धीरूभाई अंबानी ने भी बड़े रिसोर्सेज से नहीं, बड़ी अंडरस्टैंडिंग से बिजनेस खड़ा किया। उन्होंने मार्केट को समझा, लोगों की जरूरत को समझा, और उसी नॉलेज को सिस्टम में बदला। आज के समय में आपको फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, और सीखने के हजारों मौके हैं। एक स्किल आपको नौकरी से बाहर निकाल सकती है, एक स्किल आपको खुद का सिस्टम बनाने में मदद कर सकती है, और वही स्किल आपको अमीरी की तरफ ले जा सकती है। एलन मस्क ने खुद कहा है कि उन्होंने रॉकेट्स बनाना किताबों से सीखा, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, सीमा सिर्फ सोच में होती है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, उनकी कमाई भी वहीं रुक जाती है, लेकिन जो रोज खुद को अपग्रेड करते हैं, उनकी इनकम को कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा स्किल की कीमत है, और जो स्किल सीख लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। डिसिप्लिन और पेशेंस ही अमीरी की असली कीमत है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अमीर बनने की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, क्योंकि अमीरी की सबसे बड़ी कीमत है डिसिप्लिन और पेशेंस। अधिकतर लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी नतीजे चाहिए होते हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि बड़ा पैसा समय लेकर आता है। वॉरेन बफेट की अमीरी एक साल में नहीं बनी, उन्होंने दशकों तक एक ही स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। यही कारण है कि उनकी सक्सेस टेम्पोरेरी नहीं, परमानेंट है। धीरूभाई अंबानी ने भी कई बार नुकसान देखा, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो रोज सही काम करता है वही एक दिन बड़ा बनता है। आज की सबसे बड़ी समस्या है शॉर्ट टर्म प्लेजर। लोग आज आराम चाहते हैं और कल अमीर होना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती। अमीर लोग आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल फ्रीडम मिले। वो जानते हैं कि डिसिप्लिन आज दर्द देता है, लेकिन फ्यूचर में जिंदगी आसान बना देता है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन रुकना नहीं, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे। जो चलता रहता है वही आगे निकलता है। याद रखो, जो लोग बीच में रुक जाते हैं वो कभी नहीं जानते कि वो कितने करीब थे। फैसला आज करो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि अमीरी कोई जादू नहीं है, ये एक फैसला है, एक ऐसा फैसला जो ज्यादातर लोग कभी लेते ही नहीं। जिंदगी हर किसी को 24 घंटे देती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन घंटों में क्या करते हो। गरीब सोच समय काटती है,
अमीर सोच भविष्य बनाती है। रतन टाटा कहते हैं, बड़े फैसले डर से नहीं बट विजन से लिए जाते हैं, और यही विजन आपको भी अपनानी होगी। वॉरेन बफेट आज भी कहते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क कुछ ना करना है, क्योंकि जो लोग सुरक्षित रहने की कोशिश में कुछ नहीं करते, वो जिंदगी भर सिर्फ वही करते रहते हैं जो मजबूरी बन जाती है। एलन मस्क ने डर को कभी फैसला नहीं लेने दिया। उन्होंने फेलियर को भी लर्निंग बना लिया, और यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। अब सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बन सकते हो या नहीं, सवाल ये है, क्या आप वही पुराने एक्सक्यूजेस दोहराते रहोगे या आज एक नया फैसला लोगे? क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग को डिसिप्लिन में डाल दिया, उस दिन से पैसा आपका पीछा करने लगेगा। याद रखो, अमीर लोग हालात का इंतजार नहीं करते, वो खुद हालात बनाते हैं, और जो आज फैसला नहीं करता वो कल मजबूरी में जीता है। अगर आप इस ऑडियो बुक से सिर्फ एक बात याद रखो तो वो ये है, अमीर बनना कोई सपना नहीं, ये एक रोज का चुनाव है। आज चुनो। एक्शन लेने वालों की ही किस्मत बदलती है। सोचना आसान है, सुनना उससे भी आसान है, लेकिन एक्शन लेना सबसे मुश्किल होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग सब कुछ जानने के बावजूद कुछ नहीं बदल पाते। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क नॉलेज का नहीं, एक्शन का होता है। गरीब सोच कहती है, पहले पूरी तैयारी कर लूं। अमीर सोच कहती है, शुरू करता हूं, रास्ते में सीख लूंगा। धीरूभाई अंबानी ने परफेक्ट समय का इंतजार नहीं किया। उन्होंने शुरुआत की, गलतियां की, और हर गलती से और मजबूत सिस्टम बनाया। एलन मस्क भी सब कुछ जानकर आगे नहीं बढ़े। उन्होंने एक्शन लिया, फेल हुए, लेकिन रुकना नहीं सीखा, क्योंकि वो जानते थे कि एक्शन के बिना कोई भी सपना सिर्फ इमेजिनेशन रह जाता है। आपको भी आज कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना है, आपको सिर्फ एक छोटा एक्शन लेना है। एक स्किल सीखना शुरू करना, एक आइडिया पर काम शुरू करना, या अपने समय का 1 घंटा खुद पर लगाना। याद रखो, डायरेक्शन सही हो तो स्लो चलना भी गलत नहीं है, लेकिन बिना डायरेक्शन के तेज चलना भी कहीं नहीं पहुंचाता। वॉरेन बफेट कहते हैं, सक्सेसफुल लोग बहुत सारे काम नहीं करते, वो सही काम करते हैं, और सही काम हमेशा एक्शन से शुरू होता है। आज का छोटा एक्शन कल की बड़ी अमीरी बनता है, और जो आज नहीं चलता वो कल भी वहीं खड़ा मिलता है। इसलिए इंतजार मत करो, परफेक्ट हालात कभी नहीं आते, जो चलता है वही रास्ता बनाता है। समय और फोकस ही अमीरों का सबसे बड़ा हथियार है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। फिर भी ज्यादातर लोग पैसे की चिंता करते हैं, समय की नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। अमीर लोग जानते हैं कि उनका असली एसेट उनका समय और ध्यान है, इसीलिए वो हर चीज पर फोकस नहीं करते, सिर्फ सही चीज पर करते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, सक्सेसफुल और वेरी सक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि बहुत सक्सेसफुल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। मतलब ये कि फोकस मतलब चुनना, और चुनना मतलब छोड़ना। एलन मस्क अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांटते हैं। हर ब्लॉक का एक ही मकसद होता है, इसीलिए उनका काम तेज भी होता है और असरदार भी। धीरूभाई अंबानी भी हर अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागते थे, वो उसी काम पर टिके रहते थे जो लंबे समय में वैल्यू बना सके। आज ज्यादातर लोगों का समय फोन की स्क्रीन में खो जाता है। रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस, ये सब आपका ध्यान चुरा लेते हैं और बिना बताए आपका भविष्य खा जाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपने दिन में कम से कम एक ऐसा समय निकालना होगा जहां सिर्फ एक काम हो, अपने फ्यूचर पर काम। 1 घंटा रोज अगर फोकस के साथ लगाया जाए तो 1 साल में आप बाकी लोगों से कहीं आगे निकल सकते हो। याद रखो, जो अपने समय का मालिक बन जाता है वही अपने पैसों का मालिक बनता है, और जो हर डिस्ट्रैक्शन को ना कहना सीख लेता है वही अपनी किस्मत को हाँ कहना सिखा देता है। आदतें तय करती हैं आप अमीर बनेंगे या नहीं। लोग सोचते हैं कि एक दिन अचानक उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी अचानक नहीं, आदतों से बदलती है। अमीर लोग एक दिन में अमीर नहीं बनते, वो रोज अमीर बनने वाली आदतें अपनाते हैं, और गरीब लोग बिना जाने गरीब रहने वाली आदतें दोहराते रहते हैं।
वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी आदत है पढ़ना और सोचना। वो दिन का बड़ा हिस्सा सिर्फ सीखने में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सोच जितनी साफ होगी, फैसले उतने बेहतर होंगे। रतन टाटा की आदत थी लंबे समय तक सोचना। वो तुरंत नतीजे नहीं चाहते थे, वो ऐसा फैसला लेते थे जो सालों तक सही रहे। एलन मस्क की आदत है सवाल पूछना, क्यों ऐसा हो रहा है, इससे बेहतर कैसे हो सकता है। यही सवाल नए सॉल्यूशंस बनाते हैं। गरीब आदतें आज आराम चाहती हैं, अमीर आदतें कल की आजादी बनाती हैं। जल्दी उठना, सीखना, खुद पर काम करना और गलतियों से सीखना, ये सब छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन यही बड़े नतीजे लाती हैं। आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक एक आदत बदलनी है, क्योंकि एक सही आदत दूसरी सही आदत को जन्म देती है। याद रखो, आपका भविष्य आपके सपनों से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। और जिस दिन आपने अपनी आदतों को कंट्रोल कर लिया, उस दिन से पैसा भी आपके कंट्रोल में आने लगता है। डर, असफलता और रिस्क, ये तीनों ही आपकी ताकत बन सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको डर से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि डर ही आपको रोकता है, डर ही आपको छोटा बनाता है, डर ही आपकी ग्रोथ को रोकता है। अमीर लोग डर को नहीं हटाते, वे उसे समझते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा है, रिस्क तभी होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं, तो रिस्क कम हो जाता है। धीरूभाई अंबानी ने भी बहुत रिस्क लिया, कई बार नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने डर को अपने फैसले का हिस्सा नहीं बनने दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना रिस्क के कोई बड़ी चीज नहीं बनती। एलन मस्क को भी लोगों ने कहा कि वो पागल है, क्योंकि उन्होंने रॉकेट्स और इलेक्ट्रिक कार्स जैसे बड़े सपने देखे, लेकिन उन्होंने डर की आवाज को अपने अंदर दबा दिया और अपने काम की आवाज को बाहर बुलंद कर दिया। असफलता से लोग डरते हैं, लेकिन असफलता असल में सफलता की सबसे बड़ी टीचर है। हर बड़ी सक्सेस के पीछे कई छोटी फेलियर्स होती हैं, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी जीत नहीं पाते। अगर आप असफल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वाले ही एक दिन जीतते हैं। डर, असफलता और रिस्क आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन सकते हैं। बस आपको उन्हें सही तरीके से हैंडल करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप डर के कारण एक्शन नहीं लेते तो आप अपनी जिंदगी को किसी और के हाथ में दे देते हो। अमीर लोग अपने डर को अपने ग्रोथ का फ्यूल बनाते हैं, और आप भी कर सकते हो। याद रखो, जो डर के आगे रुक जाता है वो हमेशा वही रहता है जो आज है, लेकिन जो डर के आगे बढ़ता है वो अपनी जिंदगी बदल देता है। पैसा कमाना नहीं, पैसा संभालना अमीर बनाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है ज्यादा पैसा कमाना, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पैसा संभालना नहीं जानता वो कितना भी कमा ले, गरीब ही रहता है। अमीर लोग पैसे को इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलाते हैं। उन्हें पता होता है कि हर कमाया हुआ पैसा खर्च करने के लिए नहीं होता। वॉरेन बफेट कहते हैं, पहले बचाओ फिर खर्च करो। यही रीजन है कि उनकी वेल्थ सालों तक बढ़ती रही। गरीब सोच बोलती है, जब ज्यादा कमाऊंगा तब इन्वेस्ट करूंगा। अमीर सोच बोलती है, आज इन्वेस्ट करूंगा ताकि कल ज्यादा कमाऊं। रतन टाटा ने भी हमेशा लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ध्यान दिया। उन्होंने क्विक प्रॉफिट नहीं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई, और वही फाउंडेशन आज भी पैसा पैदा कर रही है। इन्वेस्टमेंट का मतलब SRF स्टॉक मार्केट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने स्किल्स में पैसा लगाना, अपने बिजनेस में लगाना, और सही जगह पैसे को काम पर लगाना। जो लोग पैसा सिर्फ बैंक में रखते हैं वो उसे स्लो डेथ देते हैं, और जो लोग पैसे को सही जगह लगाते हैं वो उसे ग्रो कराते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग खर्च पहले करते हैं और बचत बाद में। अमीर लोग पहले बचत करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो बचता है उसी में जिंदगी जीते हैं। याद रखो, पैसा वही रिस्पेक्ट करता है जो उसे रिस्पेक्ट देता है। और जिस दिन आपने पैसे को मैनेज करना सीख लिया, उस दिन से अमीरी आपके कंट्रोल में आने लगती है। आज नहीं तो कभी नहीं। अब ये ऑडियो बुक अपने आखिरी हिस्से में है, लेकिन आपकी असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। क्योंकि ज्ञान सुनना आसान है,
लेकिन उसे जिंदगी में उतारना बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग कल से शुरू करने का सोचते हैं, और यही कल पूरी जिंदगी नहीं आता। अमीर लोग कल का इंतजार नहीं करते, वो आज फैसला लेते हैं। धीरूभाई अंबानी ने सही समय का इंतजार नहीं किया, उन्होंने सही सोच को चुना। एलन मस्क ने हालात पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने अपने विजन पर भरोसा किया। वॉरेन बफेट कहते हैं, आपका भविष्य आपके आज के फैसलों से बनता है। और आज आपके सामने टेक फैसला है, सब कुछ सुनकर वहीं रुक जाना या सच में कुछ बदल देना। आपको पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदलनी है, आपको सिर्फ आज का एक छोटा फैसला लेना है। 1 घंटा खुद पर लगाना, एक गलत आदत छोड़ना या एक स्किल सीखना शुरू करना। याद रखो, कोई आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, ये जिम्मेदारी आपको खुद उठानी होगी, और यही जिम्मेदारी आपको आजाद बनाएगी। अगर आप आज चुनते हो डिसिप्लिन, फोकस और एक्शन, तो कल आपको चुनना नहीं पड़ेगा। मजबूरी इस ऑडियो बुक को यहीं खत्म मत होने देना, इसे अपनी जिंदगी की शुरुआत बनाओ, क्योंकि अमीर बनना कोई सपना नहीं, ये एक रोज का फैसला है, और फैसला हमेशा आज लिया जाता है। अमीर बनने से बड़ा है अमीर सोच छोड़ जाना। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, असली अमीरी होती है वो सोच जो आपके बाद भी जिंदा रहती है। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन सोच नहीं बदलते, और कुछ लोग सोच बदल लेते हैं तो पैसा खुद चलकर आता है। अमीर लोग सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, वे आने वाली पीढ़ी के लिए सिस्टम बनाते हैं, इसलिए उनकी कमाई एक बार नहीं बार बार पैदा होती है। रतन टाटा ने अपना नाम सिर्फ पैसे से नहीं, अपने प्रिंसिपल्स से बनाया। वॉरेन बफेट ने दिखावे की जिंदगी नहीं जी, उन्होंने डिसिप्लिन को लेगेसी बनाया। आपका नाम आपके कपड़ों से नहीं, आपकी वैल्यूज से जाना जाएगा, और आपकी वैल्यूज आपके फैसलों में दिखती हैं। आज आप जो सीख रहे हो, जो आदतें बना रहे हो, जो रिस्क्स ले रहे हो, वही तय करेगा कि लोग आपको किस नाम से याद करेंगे। अगर कल कोई आपके बारे में बोले तो क्या बोलेगा, कि वो सिर्फ कमाने में लगा रहा, या ये कि उसने रास्ता दिखाया। पैसा खत्म हो सकता है लेकिन सोच नहीं, और जो सोच छोड़ जाता है वही असल में अमर हो जाता है। इसलिए अमीर बनने का लक्ष्य छोटा है, लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपकी सोच दूसरों को भी अमीर बना सके। याद रखो, आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहे, आप एक उदाहरण बना रहे हो, और यही उदाहरण आपकी सबसे बड़ी कमाई है। डे वेल्थ रीसेट, अमीरी की नई शुरुआत। अब तक आपने बहुत कुछ सुना, समझा और महसूस किया, लेकिन अगर ये सब एक्शन में नहीं बदला तो ये भी बाकी ऑडियो बुक्स जैसा यहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये चैप्टर सबसे जरूरी है। अगले 7 दिन आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी दिशा रीसेट करेंगे। पहला दिन, अपने समय का सच देखो। आज आप पूरा दिन कहां बर्बाद करते हो, किस पर समय लगता है और किससे कोई वैल्यू नहीं बनती। सिर्फ ऑब्जर्व करो, जज मत करो। दूसरा दिन, एक स्किल चुनो, कोई एक स्किल जो फ्यूचर में पैसा बना सकती है। यूट्यूब, एडिटिंग, सेल्स, राइटिंग, जो भी हो, बस एक चुनो और आज ही सीखना शुरू करो। तीसरा दिन, अपने खर्च को कंट्रोल करो। हर खर्च गलत नहीं होता, लेकिन हर खर्च जरूरी भी नहीं होता। आज नॉन एसेंशियल खर्च रोक दो, ये डिसिप्लिन की शुरुआत है। चौथा दिन, एक छोटा एक्शन लो, कुछ पब्लिश करो, कुछ अपलोड करो या किसी आइडिया पर पहला कदम रखो। परफेक्ट मत बनाओ, बस शुरू करो। पांचवां दिन, अपने एनवायरनमेंट को बदलिए। जिन लोगों की बातें आपको छोटा सोचने पर मजबूर करें, उनसे दूरी बनाइए। आपका एनवायरनमेंट आपका फ्यूचर बनाता है। छठा दिन, सीखो और सोचो। आज कोई ऑडियो बुक, कोई चैप्टर या कोई मेंटर की बात सुनो और खुद से पूछो, मैं इससे क्या बदल सकता हूं। सातवां दिन, कमिटमेंट का दिन। आज खुद से वादा करो कि अब आप पुराने एक्सक्यूजेस पर वापस नहीं जाओगे, कंसिस्टेंसी को चुनोगे, चाहे रिजल्ट देर से आए। ये 7 दिन आपको अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन ये आपको उस रास्ते पर डाल देंगे जहां से अमीरी पॉसिबल हो जाती है। याद रखो, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है, और ये फैसला आज लिया जाता है। अब आपकी बारी है। अगर आप यहां तक सुन पाए हो तो आप आम लोगों में से नहीं हो,
क्योंकि ज्यादातर लोग डॉक्टर शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, और जो पूरा करते हैं वही कुछ अलग करने की ताकत रखते हैं। इस ऑडियो बुक में आपने सीखा कि अमीरी सोच से शुरू होती है, सिस्टम से बढ़ती है, डिसिप्लिन से टिकती है और एक्शन से बनती है। धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, ये सब कोई जादू से अमीर नहीं बने। उन्होंने वही किया जो आज आप भी कर सकते हो। सोच बदली, डर को पीछे छोड़ा और रोज सही कदम उठाया। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, सवाल ये है कि आप कितना लागू करते हो। पैसा करप्ट सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों की जगह है जो मजबूरी की जिंदगी नहीं, चॉइस की जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और रियल ग्रोथ चाहते हो तो इस सफर में अकेले मत चलो। हर हफ्ते यहां आपको ऐसी ऑडियो बुक्स, ऐसे आइडियाज और ऐसी सोच मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी। इस ऑडियो बुक को यहीं खत्म मत होने देना, इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ। सीखते रहो, लगाते रहो और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहो, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता भीड़ से अलग होता है और आप यहां तक आए हो, इसका मतलब आप उस रास्ते के लिए तैयार हो। अब आपकी बारी है। सोचो, समझो और एक्शन लो। पैसा करप्ट के साथ अमीर और गरीब की दिनचर्या में फर्क। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क उनकी सुबह से शुरू होता है, क्योंकि जैसे आप दिन शुरू करते हो वैसे ही आपका भविष्य बनता है। गरीब सोच सुबह उठते ही फोन उठाती है, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स और बिना जाने दूसरों की जिंदगी देखने में अपना समय दे देती है। अमीर सोच सुबह उठते ही खुद पर ध्यान देती है। वो दिन को कंट्रोल करने से पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करती है। वॉरेन बफेट सुबह शोर नहीं ढूंढते, वो क्लैरिटी ढूंढते हैं, क्योंकि क्लैरिटी सबसे बड़ा एसेट है। गरीब लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। अमीर लोग कम काम करते हैं लेकिन सही काम करते हैं। गरीब सोच कहती है आज कैसे निकल जाए, अमीर सोच पूछती है आज क्या बनाना है जो कल भी चले। रात में भी फर्क साफ दिखता है। गरीब सोच रात को थक कर डिस्ट्रैक्शन चुनती है, अमीर सोच रात को रिव्यू करती है कि आज क्या सीखा, क्या सुधारा जा सकता है। रतन टाटा ने कहा था, दिन के अंत में खुद से सवाल करना सीखो, यही सवाल अगले दिन को बेहतर बनाता है। याद रखो, आपको अमीर बनाने वाली चीज कोई एक बड़ा फैसला नहीं, बल्कि आपकी रोज की छोटी चॉइसेस हैं। अगर आप आज अपनी सुबह बदल देते हो, अपना फोकस बदल देते हो, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि अमीर लोग दिन के पीछे नहीं भागते, वे दिन को अपने हिसाब से चलाते हैं। एक इनकम आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक स्टेबल इनकम काफी है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक इनकम सबसे बड़ा रिस्क है। जिस दिन वो इनकम रुकी, उसी दिन आपकी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। अमीर लोग ये बात बहुत पहले समझ चुके थे। वॉरेन बफेट ने कभी एक सोर्स पर भरोसा नहीं किया। उनकी वेल्थ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म सिस्टम से बनी है। गरीब सोच कहती है पहले जॉब सिक्योर कर लूं, अमीर सोच कहती है एक नहीं कई रास्ते बनाओ। मल्टीपल इनकम का मतलब ये नहीं कि आप 10 काम एक साथ करो, इसका मतलब है एक स्किल को कई तरीकों से मोनेटाइज करना। आज के समय में एक ही स्किल यूट्यूब से, फ्रीलांसिंग से, डिजिटल प्रोडक्ट से और कंसल्टिंग से पैसा कमा सकती है। धीरूभाई अंबानी ने भी एक प्रोडक्ट पर नहीं, पूरे इकोसिस्टम पर काम किया। यही वजह है कि उनका सिस्टम सालों तक चलता रहा। अमीर लोग इनकम को पानी की तरह देखते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खुला होता है। आपको भी आज से ये सोचना होगा, मैं अपनी स्किल से और क्या बना सकता हूं। याद रखो, जब आपकी इनकम में एक नहीं कई जगह से आती है तो डर खुद ही कम हो जाता है, और जिस दिन डर कम हुआ उसी दिन आप बड़े फैसले लेने के लायक बन जाते हो। डिजिटल दुनिया में अमीर बनने का नया रास्ता। आज अमीर बनने के लिए ना जमीन चाहिए, ना फैक्ट्री और ना ही किसी बड़े नाम की जरूरत है। आज सिर्फ इंटरनेट और सही सोच काफी है। डिजिटल दुनिया ने सबको एक जैसा मौका दिया है। आप छोटे शहर में हो या बड़े शहर में, अगर आपके पास स्किल और कंसिस्टेंसी है तो आप भी सिस्टम बना सकते हो। एलन मस्क ने कहा था, टेक्नोलॉजी वही जीतता है जो उसे समझ ले, और जो लोग इसे इग्नोर करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आज कंटेंट ही करेंसी है।
जो सीख सकता है, जो सिखा सकता है, जो वैल्यू दे सकता है, वही पैसा बना सकता है। यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एजुकेशन और इनकम का प्लेटफॉर्म है। एक वीडियो सालों तक आपके लिए काम कर सकता है। फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सब मॉडर्न सिस्टम्स हैं। यहाँ टाइम नहीं, वैल्यू बिकती है। गरीब सोच कहती है ये ऑनलाइन सब फेक है। अमीर सोच पूछती है मैं इसमें कैसे फिट हो सकता हूँ। आज AI टूल्स आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और आपके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो लोग आज सीख रहे हैं वो कल लीड करेंगे, और जो आज भी पुराने तरीकों से चिपके हैं वो धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। याद रखो, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा एसेट है आपका पर्सनल ब्रांड, और पर्सनल ब्रांड आज से बनना शुरू होता है। पैसा, रिश्ते और समाज की सोच। जब आप अमीर बनने की सोचते हो तो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती, आपके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। और यही वो सच है जिसके लिए कोई आपको तैयार नहीं करता। जैसे जैसे आपकी सोच बड़ी होती है वैसे वैसे कुछ लोग आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि हर कोई आपके बदलने को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। गरीब सोच वाला समाज सेफ रहना सिखाता है, अमीर सोच वाला इंसान रिस्क लेना सीखता है, और यही फर्क टकराव पैदा करता है। रतन टाटा ने भी अपने फैसलों पर कई बार सवाल झेले, लेकिन उन्होंने दूसरों की सोच को अपनी दिशा तय नहीं करने दी। कई बार आपके अपने लोग भी आपको डिस्करेज करेंगे, इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वो खुद डरते हैं। पैसा रिश्ते नहीं बिगाड़ता, पैसा सच्चे रिश्ते दिखाता है। जो आपके ग्रोथ से खुश हो वही आपके अपने हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं जिन लोगों के साथ आप रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। इसीलिए सर्कल चुनना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आपको रूड नहीं बनना है, आपको क्लियर बनना है। आपको सबको खुश नहीं करना, आपको खुद को सही रास्ते पर रखना है। याद रखो, अगर आप हर किसी की सुनोगे तो अपनी आवाज खो दोगे, और अगर अपनी आवाज खो दी तो अपनी जिंदगी भी किसी और के हिसाब से जियोगे। अमीर बनने का रास्ता अकेला होता है, लेकिन यही रास्ता आपको वो जिंदगी देता है जिसका सपना आपने देखा है। एक फैसला जो आपकी जिंदगी बदल देगा। अब तक आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा, लेकिन असली फर्क वो चीज बनाती है जो आप आज करते हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा टैलेंट चाहिए, बहुत पैसा चाहिए या बहुत लक चाहिए, लेकिन सच ये है कि अमीर बनने के लिए बस एक चीज चाहिए, एक सही फैसला। वो फैसला जो आपकी सोच को बदल दे, आपकी आदतों को बदल दे और आपकी डायरेक्शन को बदल दे। कई महान लोगों की कहानी में एक कॉमन बात है, उनके पास एक मोमेंट आया जब उन्होंने कहा अब बस मैं बदलूंगा। वॉरेन बफेट ने भी अपनी अर्ली लाइफ में गलत इन्वेस्टमेंट से सीखा, लेकिन उन्होंने एक फैसला किया, अब मैं स्मार्ट बनूंगा। रतन टाटा ने भी कई फेलियर्स देखे, लेकिन उन्होंने कभी क्विट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक फैसला किया, मैं आगे बढ़ूंगा। और अब आप भी अपने अंदर एक फैसला कर सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप बस सपने देखते रहेंगे या आप सपने जीना शुरू करेंगे। आज से आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक स्किल सीखेंगे। आज से आप अपने माइंडसेट को बदलेंगे। आज से आप खुद को किसी भी एक्सक्यूज से फ्री कर देंगे। याद रखो, अमीर बनने का रास्ता किसी शॉर्टकट से नहीं, लेकिन एक सही डिसीजन से शुरू होता है। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, बस आपको उसे पहचानना है। तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने लिए 1 गोल सेट कीजिए, 1 प्लान बनाइए और 1 एक्शन कीजिए, क्योंकि एक एक्शन आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। अगर आपने इस ऑडियो बुक को आज पूरा सुना तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक डिसीजन है, एक ऐसा डिसीजन जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कई लोग किताबें पढ़ते हैं लेकिन बदलाव नहीं आता, क्योंकि बदलाव सिर्फ पढ़ने से नहीं आता बल्कि एक्शन से आता है। और आज आपने जो सुना, अगर आप इसे अपने जीवन में लागू करोगे तो आपकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। आपके अंदर जो भी सपना है वो सपना सिर्फ एक सोच नहीं है, वो आपकी फ्यूचर रियलिटी हो सकती है। बस एक बात याद रखो, अमीर बनने का रास्ता कठिन नहीं है, बस सही सोच और सही आदत चाहिए। अगर आप आज से
अपनी सोच बदलते हो, अपनी दिनचर्या बदलते हो और अपनी इनकम के लिए मल्टीपल रास्ते बनाते हो, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और अगर आपको ये ऑडियो बुक लाइफ चेंजिंग लगी हो तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कमेंट में लिखो लाइफ चेंजिंग, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजो जिसे सच में चेंज चाहिए, क्योंकि जो लोग एक्शन लेते हैं वो ही अमीर बनते हैं और जो लोग शेयर करते हैं वो कम्युनिटी बनाते हैं। आपने आज एक सही कदम उठाया है और मैं आपको आपकी सफलता के लिए दिल से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।